सो गाइस, जैसा कि स्वॉर्ड मॉडल के लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ताओ वेंचंग ने मॉर्निंग से कहा था कि अगर तुम आगे बढ़ोगी तो इससे लिन मैचिन को नुकसान हो सकता है। लेकिन मॉर्निंग वहां पर किसी की भी नहीं सुनती और आगे बढ़ती जाती है। वो कहती है कि अगर मैं भी वही करूं जो कि लिन मैचिन ने किया तो इसकी वजह से तो हम लोग तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे। लेकिन मैं हर काम में अपने ब्रेन का यूज करती हूँ। और फिर वो तुरंत ही ताओ वेंचंग के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि उनके बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है। ताओ वेंचंग की पावर्स मॉर्निंग के सामने कमजोर पड़ने लगी थी, क्योंकि वो यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल का यूज करती है, जिसकी वजह से वो ताओ वेंचंग के एनर्जी शील्ड को तक ब्रेक कर देती है। और ऐसा देखकर अब वो बंदा इसी तरह पाने लगता है जो कि दूसरी तरफ छिपा हुआ था। वो वाटर के ऊपर वॉक करते हुए आ जाता है, लेकिन उससे पहले ही लिन मैचिन मॉर्निंग को आगाह कर देता है, क्योंकि वो बंदा अपने साथ में एक काफी पावरफुल लाइट को लिए आ रहा था, जो कि होती है डेथ विश। ऐसा देखकर ताओ वेंचंग कहता है कि फाइनली फिनियो ने अपने मूव को पा ही लिया। साथ ही उसके साथी भी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। आखिरकार उनकी टीम की तरफ से एक काबिल वॉरियर लड़ने को आ गया। वो कहते हैं कि ये तो बिग पर्पल लाइट है, जिसकी पावर्स ताओ वेंचंग से 3 गुना ज्यादा थी। और वो आते ही उसका हमला सीधा मॉर्निंग के ऊपर करने लग जाता है, जिसका सामना मॉर्निंग एक जगह पे खड़ी होकर कर रही थी। इन दोनों की ये फाइट और भी ज्यादा एपिक होने लगती है, क्योंकि इससे तो उनके आसपास का वातावरण ही बिगड़ रहा था। मॉर्निंग उसके पूरे पोटेंशियल को अपने केवल एक हाथ से ही रोके हुई थी। वाशिन कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोमेंटम है, क्योंकि उसके पानी में खड़े होते हुए भी उसे बहुत ही खतरनाक झटके महसूस हो रहे थे। आसपास के लोगों को भी इससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा खतरनाक नजारा नहीं देखा था। यहाँ तक कि उन लोगों के कानों से तक खून निकलने लगता है, क्योंकि इस पावर की जो फ्रिक्वेंसी थी वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की थी। इसको केवल वही संभाल सकता था जो कि इसे होल्ड कर सकता है। वो लोग कहते हैं कि ये तो पावर्स का बवंडर बन चुके हैं। वो बंदा धोखे से मॉर्निंग के ऊपर वार करता है, लेकिन मॉर्निंग तो जंप लगाकर उससे आगे निकल जाती है। जिसके बाद फिर फिनियो मॉर्निंग से कहता है कि तुम पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो, जिसका एहसास मुझे तुम्हारे साथ में अभी फाइट करते हुए हुआ। तुम्हारी पावर्स कम से कम डिवीजन 5 से भी ऊपर की हो चुकी हैं। मॉर्निंग फिनियो से कहती है कि तुम मर्सिनरी रेजिमेंट से हो, जो कि सैनफे स्वॉर्ड की पावर रखता है। तो पानी में बैठा हुआ लिन वाइचिन कहता है कि मैं जिस बंदे को एक काफी बड़ा ड्रैगन समझ रहा था, वो तो एक छोटा सा चूहा निकला जिसकी पूंछ भी नहीं है। इस हिसाब से तो अगले रिजल्ट की जो लिस्ट सामने आने वाली है उसमें मॉर्निंग को जरूर टॉप पर रखा जाएगा। पता नहीं इस सैनफे को कहाँ फेंक देंगे, इसीलिए ये आगे चलकर बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। मॉर्निंग फिनियो से कहती है कि ये आकर किस तरीके का सरप्राइज है मेरे लिए। तो ये सारा तुम्हारा और ताओ का प्लान था मुझे यहाँ पर लाने के लिए, तो आखिर बात क्या है, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पर ताओ वेंचंग आकर मॉर्निंग से कहता है ये भी मेरे ब्रदर ने जिस टेक्निक का यूज किया वो एक एलिजेंट जेट लीप पाम मेथड है, जिसको केवल यही डिजर्व करता है, क्योंकि इसके बराबर आज तक किसी ने भी इस टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं की है, इसीलिए किसी को भी इसे यूज करना भी नहीं आता। तभी फिनियो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम इसे रोक पाओगी, बल्कि तुमने तो इसके एसेंस को तक तोड़ दिया, जिससे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि तुमने मुझे इससे इम्प्रेस कर दिया। तो मॉर्निंग उससे हंसते हुए कहती है वैसे भी तुम इतने बुरे नहीं हो, लेकिन ये जो तुम्हारा ब्रदर ताओ वेंचंग है इसका हाफ माइंड हमेशा ही ब्लॉक रहता है, जिसकी वजह से वो उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और ताओ वेंचंग को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैंने अकेले ही उसके मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ दिया। माइचिन कहता है कि ये लोग तो उसको घेरते जा रहे हैं, इसीलिए वो भी पानी में से बाहर निकल आता है। उसके पास अब ज्यादा समय भी नहीं बचा था, इसीलिए वो बिना किसी के नजर में आए सभी के पीछे से जाते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। मॉर्निंग ताओ वेंचंग से कहती है कि मैं तुमसे बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा आगे हूँ। तो ताओ वेंचंग मॉर्निंग से कहता है कि तुम मेरी ताकत को मत ललकारो, ये तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि अब मेरा भाई फिनियो ही तुम्हें पकड़ेगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी फिनियो ताओ वेंचंग से कहता है अभी जो तुमने कहा है उसके लिए शुक्रिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आज तुम्हें खुद को ही साबित करके दिखाना होगा कि क्या तुम अकेले ही काबिल हो। तो मॉर्निंग कहते हैं कि ये तुमने बहुत ही बड़ी बात कह दी है। फिनियो अपने सभी साथियों से कहता है कि यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। तभी लिन मैचिन पीछे से आकर मॉर्निंग से कहता है कि चलो अब हमारा वक्त आ चुका है, अब हमें इनसे लड़कर जीतना ही होगा, इसीलिए वो दोनों यहाँ से दूर हटते हैं। लेकिन ताओ वेंचंग के साथ ही लिन मैचिन और रेड के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिससे कि उनके बीच में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। ताओ वेंचंग लिन मैचिन से कहता है कि अच्छा अब तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है।